नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। बीते 3 दिनों से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अनूपपुर से होकर बहने वाली सोन, नर्मदा, तपान, अलान, जोहला सहित सारी नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो क्या हाल है मौसम का दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में? जी, बिल्कुल देखिए बहुत ही बुरी स्थिति है। मंगलवार की दोपहर से बारिश शुरू हुई थी और अभी 2 दिनों तक ये लगातार बारिश होती रही है। अभी तो फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बारिश हो रही है और एक गति से बारिश हो रही है। आंकड़ों की माने तो बताते हैं कि लगभग 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है 2 दिनों के अंदर ही। तो बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, इसके कारण क्षेत्र के जितने भी नदी-नाले हैं, वो सब उफान पर आ चुके हैं, बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और भारी जी। जनजीवन को नुकसान हुआ है, खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, बिजली व्यवस्था चौपट हो चुकी है और इसके अलावा लोगों को आवागमन में परेशानियाँ हो रही हैं, तो पूरा इलाका एक तरह से भारी मुसीबतों से गुज़र रहा है। जी। और जी अमन, 15 वर्षीय किशोर का नाम सामने निकल कर के आया है, तो क्या कुछ उनके द्वारा किया गया था और किसी बड़े ने उन्हें ये करने से रोका नहीं? जी, बिल्कुल देखिए इस बारिश और बाढ़ के माहौल में भी एक खुशी की खबर, एक सकारात्मक खबर सामने आई है। ये घटना पुष्पराजगढ़ तहसील की है। जी। पुष्पराजगढ़ तहसील की लालपुर और बोकड़ी गाँव के बीच जोहिला नदी बहती है और इस नदी पर एक पुल है। लेकिन जी। बारिश के कारण जोहिला नदी उफान पर है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। उसी दौरान सूर्यदेव गौतम नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8-10 वर्ष बताई गई है, वो अपनी साइकिल के साथ इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। जी। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी साइकिल को और खुद को सँभाल नहीं पाया और नदी में बह गया। जी। किनारे पर खड़े लोग जब चीख-पुकार करने लगे तो एक 15 वर्ष का किशोर जिसका कि नाम सोनू बंजारा बताया जा रहा है, हुँ, उसने हुँ। बिना किसी देर लगाए उस नदी में छलांग लगा दी और लगभग 1.5 किलोमीटर तैरकर उसने सूर्य गौतम नाम के उस बच्चे को बचाया और किनारे पर लेके आया। बाद में उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिलहाल सूर्य गौतम भी और सोनू बंजारा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और अच्छी हालत में हैं और सोनू बंजारा की इसी बहादुरी को देखते हुए जिले में और तहसील में एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया और सोनू बंजारा को सम्मानित किया गया। तो बड़ी अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है और सराहनीय खबर है। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने और उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया, ये उनसे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा एक टाइप का। और अमन, जब हम बात करते हैं इस मौसम की, तो इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए क्या प्रशासन द्वारा लोगों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, बिल्कुल देखिए प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहे हैं और पर्याप्त भी नहीं है। जी। पिछले दिनों ही हमने बताया था कि जेतहरी विकासखंड के तहसीलदार विकास डेहरिया साहब मौके पर पहुँचे थे जिस दिन एक हुँ। युवक की बहने की घटना सामने आई थी और उन्होंने नदी के किनारे और पुलों के किनारे पुलिस और होमगार्ड को तैनात किया था, ताकि लोग नदियों के किनारे और पुलों के किनारे जाने से बचें और इस तरह की कोई दुर्घटना सामने ना आए। साथ ही जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके विषय पर भी तहसीलदार साहब का कहना था कि इसका जायज़ा लिया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवज़ा या भुगतान दिलाने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन को इसकी खबर दी जाएगी और फिर आगे की प्रक्रिया तय होगी। तो प्रशासन जी। द्वारा स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। प्रशासन को अभी और भी ज़्यादा आवश्यकता है कि बाढ़ की स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित करें और लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो भी उनको मुसीबतें हो रही हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान ढूँढा जाना चाहिए। जी अमन, धन्यवाद अमन हमारे साथ बने रहने के लिए। और सोनू बंजारा जैसे 15 वर्षीय बच्चे द्वारा जब ऐसी बहादुरी का काम किया जाता है, तब ये केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात होती है। धन्यवाद। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।